नमस्कार, स्टडी विद कैलाश भगोड़े की ट्यूटोरियल से आपका स्वागत। आज है आधुनिक भारत, आधुनिक उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखो, तिलक और एनी बेसेंट ने 1914 में शुरू की गई होम रूल स्वशासन लीग आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीवी लाल और हेमचंद आदि मिलकर उत्तराखंड राज्य में क्या किया, होम रूल लीग आंदोलन चलाया 1914। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में गांधी जी देहरादून की यात्रा पर गए। बहुत बार जैसे दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो गांधी सबसे पहले कहाँ आए, तो देहरादून 1916। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, 1916, जिसमें योगदान देने वाले बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत थे। ठीक है। आगे चलकर यह परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में परिषद ने विरोध प्रदर्शन सभाएं आयोजित की। 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। जो कुली ये था ना, कुली बेगार आंदोलन, नहीं सॉरी, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया, 1926 में। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। गंगराज कांग्रेस में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ, 1918 में। किसने किया, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद। और कुमाऊं का 1912। इन दोनों नेताओं ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया। अमृतसर कांग्रेस में भाग लेने वाले बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। ठीक है। सन 1920 में गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानी बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली। इससे संबंधित रजिस्टर नदी में बहा दिए गए। जून 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, रानताड़ी खेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थानों पर सभाएं की। कौशानी में अपने प्रवास 12 दिन के दौरान गांधी जी ने अनासक्त योग नामक गीता की भूमिका लिखी। कौशानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। किसने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, तो गांधी जी ने। कितने दिन रहे, तो 12 दिन। अनासक्ति योग कहाँ खोली, तो कौशानी में। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ गए 78 सत्याग्रह में से 3 सत्याग्रह बहुत बार आए हैं। ज्योतिराव कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़ग बहादुर उत्तराखंड के थे। नमक सत्याग्रह जब 1930 में हुआ तो उत्तराखंड के कितने लोगों ने भाग लिया, तो 3, ज्योतिराव कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़ग बहादुर। ब्रिटिश गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में हुआ। बहुत बार आया है कि गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ, 1930, पौड़ी गढ़वाल। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। किसने किया, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। 23 अप्रैल 1930 बहुत बार आया है। 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक कौन थे, चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। किसने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, पेशावर कांड, तो मोतीलाल नेहरू। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान दिया। 1930 के गाधोदिया स्टोरी डकैत कांड में भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक थे। सोमेश्वर अल्मोड़ा के नजदीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल द्विवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई। गांधी आश्रम कहाँ है, सोमेश्वर में, अल्मोड़ा में है। 1937 में किसने स्थापना की, शांतिलाल त्रिवेदी ने, जिससे वह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में उत्तराखंड में जगह जगह पर प्रदर्शन और हड़ताल हुई। दिघाट, अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें हीरामणि और हरिकृष्ण बद्रीदत्त कांडपाल शहीद हो गए। बहुत बार आया है। 19 अगस्त को रोज शहीद दिवस में उत्तराखंड में मनाया जाता है हर वर्ष। अल्मोड़ा के
धामदो शालम में 25 अगस्त 1942 को सेना और जनता के पत्थर और गोलियों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दो प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए। शालम की भांति सल्ट क्षेत्र में भी 5 सितंबर सन 1942 को खुमाण नामक स्थान पर, जो सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय है, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई, जिसमें गंगाराम खीमा देव नामक 2 सगे भाई शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिनों बाद शहीद हो गए। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली की पदवी से विभूषित किया। आज भी खुमाण में प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद स्मृति मनाया जाता है। 5 सितंबर को कहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है? तो सल्ट में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल और चमोली के डाक बंगले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल और चमोली के डाक बंगले और कई सरकारी इमारतें जलाई गई। गढ़वाल के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार सत्ता में आ गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। देवकीनंदन पांडे और भागीरथी पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय खोला। किसने प्रेम विद्यालय खोला? तो देवकीनंदन पांडे और भागीरथी पांडे ने ताड़ीखेत में खोला। महिलाओं की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी थी। इस दौरान कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी, तुलसी देवी, भिवेड़ी देवी आदि महिलाओं ने विशेष रूप से भाग लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान नैनीताल में बिमला, जानकी, भागीरथी, शकुंतला, सवित्री, पद्मा जोशी आदि महिलाओं ने विशेष रूप से सक्रिय भाग लिया। नमक सत्याग्रह के समय में अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती मंगला, रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया। अल्मोड़ा में किसने फहराया? तो ये सभी लोगों ने फहराया। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए फरवरी 1932 में राज्य के 8 महिलाओं को फतेहपुरगढ़ जेल, पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेज दिया गया। कुंती वर्मा को जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया। किसको जिंदा और मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया? कुंती वर्मा को 1932 में। 8 महिलाओं को कहाँ जेल में भेजा गया? फतेहपुर जेल में। और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंध विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफी क्षति पहुंचाई, जिसके लिए इन महिलाओं को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेश शिष्या सरला बहन, जो इंग्लैंड की मूल की थी, जिनका मूल नाम हाईलैमन था, को अल्मोड़ा भेजा। उन्होंने कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी की कौन सी शिष्या ने कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की? तो हाईलैमन ने। इस आश्रम को कताई बुनाई के साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार करने का कार्य किया गया। पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने सरला बहन की प्रेरणा से, तुलसी देवी कहाँ की थी? पिथौरागढ़ की। सरला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र, ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का कार्य किया। वह कहती थी कि रो नहीं आगे बढ़ो। किसने कहा रो नहीं आगे बढ़ो? तो तुलसी देवी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला और बसंती ने सूर्योदय के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी की एक दूसरी विदेश शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और महिला जागृत में अपना अमूल्य योगदान दिया। पशुलोक की स्थापना गांधी के किस शिष्या ने की? तो मीरा बहन ने। कहाँ की? तो ऋषिकेश में। पत्र पत्रिकाओं का योगदान के क्षेत्र में हम कल इसके बारे में विचार करेंगे, आपस में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।